हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन एक्टिवेटर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 4 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। जिसने स्टार्टिंग वाले चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो जाकर देख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे कि आपको वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें जो है देखते हैं, खाते हैं, जो उनका टेस्ट जो है वो अलग अलग होता है। कुछ चीज़ें खट्टी होती हैं, कुछ मीठी, कुछ तीखी होती हैं, कुछ कड़वी होती हैं। तो कुछ चीज़ें जो खट्टी होती हैं लाइक कर्ड, लेमन जूस, विनेगर, जिनका टेस्ट जो है खट्टा होता है, जैसे सिट्रिक फ्रूट्स हैं, ऑरेंज, तो इनको हम जो है एसिड्स बोलते हैं। इनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है और इनके केमिकल नेचर को हम बोलते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। जो एसिड जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एसर से मिला है, जिसका मतलब होता है सौर या खट्टा। इसके बाद हम देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हमारा जो है वो खट्टा नहीं होता, इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा अलग होता है, बीटर होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं बेसिस एंड दे आर कॉल्ड बेसिक इन नेचर। तो उनके नेचर को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि द गिवन थिंग इज़ ईदर एसिडिक और बेसिक। तो कुछ हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं लाइक टर्मरिक, लिटमस पेपर और चाइना रोज़। लिटमस जो है वो हमें लाइकेंस से मिलता है। ये सॉल्यूशन फॉर्म में और स्ट्रिप फॉर्म में, दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। सॉल्यूशन में अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो ये जो है पर्पल शेड देगा और बेसिक सॉल्यूशन के साथ इट गिव्स ब्लू कलर। ऐसे ही स्ट्रिप फॉर्म में भी 2 कलर्स में अवेलेबल होता है, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। तो रेड लिटमस गिव्स ब्लू कलर विद बेस एंड ब्लू लिटमस गिव्स रेड कलर विद एसिड। नेक्स्ट है हमारा टर्मरिक एज नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक गिव्स येलो कलर विद एसिड एंड विद बेस इट गिव्स डीप पिंकिश रेड शेड। ये आपने देखा भी होगा, आपकी वाइट क्लोथ्स पे जैसे हल्दी के दाग लग जाते हैं तो उसको जब हम वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद भी वो जो है इजीली नहीं जाते और उनका कलर चेंज हो जाता है, दे बिकम डीप पिंकिश रेड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोप जो है दैट इज़ बेसिक इन नेचर, तो उसका जो है कलर चेंज हो जाता है बेसिक मीडियम की वजह से। नेक्स्ट इज़ चाइना रोज़ एज इंडिकेटर। तो चाइना रोज़ के पेटल्स हम लेंगे, उसको हम पानी में थोड़ी देर क्रश करके डिप करके रखेंगे तो इंडिकेटर सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा, जो कि हमारा पिंकिश कलर का होगा। तो उसमें अगर हम एसिड डालेंगे तो वो जो है डार्क पिंक या मैजेंटा शेड देगा और बेस के साथ इट विल गिव ग्रीन कलर। तो ऐसे ही आप और चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिड रेन क्या होता है। एसिड रेन इज़ व्हेन एयर पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, they dissolve with water droplets of rain, they form acids like carbon dioxide forms carbonic acid and nitrogen oxides form nitric acid। तो ऐसे जो रेन का जो वाटर होता है वो एसिडिक हो जाता है और जब वो नीचे आता है एज रेन तो वो जो है डैमेज करता है हमारे बिल्डिंग्स, मोन्यूमेंट्स को और क्रॉप्स को। अब हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। हमारे पास एक और इंडिकेटर होता है फिनोफ्थलीन।
Phenolphthalein gives pink color with base and it is colorless with acids. तो जब हम एसिड और बेस को जो है वो मिक्स करते हैं तो उनका जो नेचर होता है एसिडिक और बेसिक वो जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, एसिडिटी भी ख़त्म हो जाती है और बेसिसिटी भी ख़त्म हो जाती है। तो वो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जब उनको हम स्वीटेबल अमाउंट में मिक्स करना होता है, ऐसा नहीं कि जितना मर्जी ले लो, उनको हमें क्वांटिटी वाइज मिक्स करना होता है कि उनका जो नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, सॉल्ट बनता है प्लस वाटर एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो एसिड और बेस में जो रिएक्शन होता है उसके बाई प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं सॉल्ट एंड वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट के इवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो रिजल्टेंट केमिकल या सॉल्यूशन होता है उसका जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो H आयन है, हाइड्रोजन आयन है, दैट विल जॉइन विथ OH आयन ऑफ sodium hydroxide and form water, and on the other hand chlorine and sodium form sodium chloride salt with the evolution of heat। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस है वो हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होता है, जैसे कि इंडाइजेशन में हमारे पेट में एसिड्स होते हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन जब एसिड की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट जो है वो हमें हार्म भी कर सकता है, इंडाइजेशन भी कर सकता है। तो उससे रिलीविंग के लिए हम जो है वो कुछ बेसिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, उसमें जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि एसिडिक इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है स्टमक में जाकर। दूसरा है आपका एंटबाइट। एंटबाइट में जो है वो फॉर्मिक एसिड होता है। तो जब कोई चींटी काट लेती है तो अगर आप उस पर बेकिंग सोडा रब करेंगे तो उससे जो है वो आपको आराम मिलेगा। और सॉइल ट्रीटमेंट में भी हम जो है इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि सॉइल का नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक नहीं होना चाहिए। जब बार बार केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं फार्मर्स तो उससे जो है सॉइल जो है एसिडिक हो जाती है नेचर में, तो प्लांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक इन्वायरमेंट में नहीं ग्रो कर सकते। तो सॉइल को जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए वो जो है बेस का यूज़ करते हैं। दे यूज़ कैल्शियम ऑक्साइड एज बेस टू न्यूट्रलाइज द सॉइल। या फिर अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं टू न्यूट्रलाइज द बेसिसिटी ऑफ द सॉइल। जो फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है उसमें भी जो है एसिड होते हैं, तो वो एसिड अगर एज इट इज़ चले जाते हैं वाटर बॉडीज़ में तो वो जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है उनका वाटर ऑर्गेनिजम्स पे। तो इसलिए जो फैक्ट्रीज़ का वेस्ट होता है उसको पहले ट्रीट किया जाता है, उसमें जो है बेस ऐड किया जाता है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए और उसके बाद जो है उसको वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you can mail me. Email ID is provided in the description box. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Thank